देवी सिंह जी भाटी साहब सब लोग जाने बे सिद्धांता सागे आपको जीवन जी है। मैं देखा बहुत करीब हूँ 7-8 साल है जी आप कने बांग अलग अलग बहुत बड़ा फॉलोवर एक नंबर माने अपने आपने स्टाइल वो बहुत अच्छा कॉपी करते हैं। मतलब आंगली यहाँ रखा है, मतलब मयूर टेलर है अंग पिताजी। देवी सिंह आप पुणे में आप कई तरीके रो काम है जो कर सको हो। आप अपने पिताजी री पुण्यतिथि में काम बहुत ही गजब को काम कर सको हो। आप सामाजिक सरोकारों जुड़ेड़ो काम आप किया भी कई तरीके से कर सको हो। इम कई प्रेरणा रा स्रोत नहीं होना चाहिए जिया कि मार्गन है सुनील जी है। मैं आपने बताऊंगा। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन है। ये पहला शायद इस क्षेत्र में सपूत है जगह एक दुख झेल्यो आरा पिताजी है बे देवलोक गमन कर गया बी बाद में हर पुण्यतिथि पर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक निर्णय लियो कि हर पुण्यतिथि में आपा ने 21-21 हेलमेट है जो बांटना है और लोगों ने दिशा निर्देश देनी है ताकि कई लोगों रा घरा रा चिराग है बे ना बुझे। सुनील जी आप रो स्वागत है और सीओ साहब रो लगातार चल रही है डिबेट इन पर चल रही है तो आप रो भी स्वागत है। धन्यवाद सुदेश जी। सुदेश जी बात तो थे पूरी बताई दी, लेकिन बैठे बैठे मन में कई बार यहाँ चिंता करा। सुबह सुबह आवा जा क्लिनिक पर तो अखबार खोला देखा तो एक्सीडेंट आगे पीछे तो मन के अंदर पीड़ा हुई। तो मैं आप एक जागरूकता को संदेश किया करा। हालांकि बच्चा सब पढ़े लिखा है, माहिती भी सब समझदार है, पर जिस तरह एक्सीडेंट की घटना बढ़ रही है अभी रेशो में काल देखियो तो मतलब 415 420 डेली का मतलब एक्सपायर कैसे इतना लोग तो डेली का ख़त्म हो रहा है। और भी में 50% युवा जनरेशन है जी मोटरसाइकिल चलावे और कटे न कटे जिका बच्चा इस तरह एक्सीडेंट हो रहा है दुर्घटना हो रही है तो इन अंदर दोष भी मारो खुद रो है। मान लो परिवार रो दोष है भी बच्चा रो दोष तो है ही वो अनभिज्ञ कारण है या और भी कोई कारण है बिन ध्यान कौन जागरूक होने भाई एक अलग बात है। लेकिन मैं ज़्यादा मानूँ तो बार माइता रो ज़्यादा दोष है क्योंकि बच्चों लाडलो है सबके बच्चा आपके प्रिय है। कम उम्र में बाइक दे देवे 12-13 साल 14 साल की उम्र में बच्चों बाइक चला रहे हैं और मतलब नियम तो नियम कन गया मतलब इन्हें आप स्पीड को भी नहीं कह रहे हैं कि भाई बच्चा तू इतनी स्पीड में ना चला टोका ही कौन बिल्कुल भी। तो इन अंदर अपना माइता रो भी दोष है अपना खुद रो भी दोष है। इन वास्ते लोगों थोड़ा सजग करने वास्ते थोड़ा जागरूक करने वास्ते मैं आप एक इस दिन है जिन आपने थोड़ा यादगार भी हो जाए तो वो दिन मैं मेरे पिताजी की याद वास्ते वो दिन चुनियो और 21 हेलमेट में हमेशा इन दिन में लोगों ने आप जागरूकता वास्ते आप एक संदेश देने वास्ते आप वो प्रयास करा ताकि बच्चा है जिका पूरा समाज का भविष्य है गाँव रहा है पूरा क्षेत्र रहे तो बे हेलमेट पहनना शुरू कर देवे। अगर हेलमेट पहनना शुरू कर दे तो आ सोच लो अगर आप बाई देवे गिर भी जावा कोई एक्सीडेंट को तो कोई ध्यान तो पड़े को नहीं हो भी और तो ये घटना है दुर्घटना हो जावे लेकिन ये बचाव बहुत बड़ो है। आज वृत्ताधिकारी भी आया हा और एसपी रिटायर्ड ग्रामीण एसपी हा जी हाँ सोहन राम जी हाँ आपके रिलेशन में हाँ मेरे रिलेशन में यहाँ रिटायर्ड एडिशनल एसपी है 37 साल को पुलिस के अंदर अनुभव और अपने बीच में अरविंद जी कड़वास आया बेबी मौका का वृत्ताधिकारी है तो बेबी आया तो पहलो कॉल आने करे वृत्ताधिकारी ने। हालांकि मतलब वृत्ताधिकारी का बहुत सारो काम हुआ है और आज मतलब काफ़ी बार दौरो भी हो मैं पता करो। लेकिन आप जब पहल पोत मतलब आप पहल बात करी कि भी इस प्रकार को कार्यक्रम है तो एकदम आसानी अग्री हो गया कि हाँ यार मतलब ओ ये तरीके से काम कर रहे हो तो मैं ज़रूर रहूँगा। बिल्कुल सुदेश जी बिल्कुल सही बात है। अरविंद जी कड़वासरन में पिछले साल भी निवेदन किया तो बेबी टाइम को आउट ऑफ स्टेशन है और कल तो मैं फ़ोन करता ही कि मैं बिल्कुल आऊँगा 100% क्योंकि काम पुलिसिंग का है और पुलिस और जनता के बीच में हमेशा थोड़ा टकराव रहता है। जनता सोचे कि पुलिस वाला अपन परेशान कर रहा है लेकिन हकीकत है कि पुलिस अपनी सुरक्षा वास्ते और अपने ही जीवन वास्ते बचाने वास्ते आपने ज्ञान देने वास्ते थोड़ा सो आपकी ड्यूटी करे लेकिन थोड़ी सी समझने में थोड़ी गड़बड़ी है। लेकिन अरविंद जी युवा है और अच्छा अधिकारी यार मैं फ़ोन करता ही कह दियो मैं 100% पहुँचूँ प्रोग्राम में। कद्दावर नेता भाटी साहब से आपकी बात हुई आप जिक्र करो तो वो वाक्य भी आप साझो करना चाहो? बिल्कुल देवी सिंह जी भाटी साहब सब लोग जाने बे सिद्धांता सागे आपको जीवन जी है। मैं देखा बहुत करीब हूँ 7-8 साल है जी आप कने बांग अलग अलग बहुत बड़ा फॉलोवर भी है लोग बाने बहुत अनुसरण करे फिर भी लोग कहीं है कि बन ध्यान है कि मैं भाटी साहब ने फ़ोन कर सा तो वे पहला तो लताड़ी तो फिर भी फ़ोन कर दे पुलिस वाला पकड़ लिया कि साहब
कि हेलमेट को नहीं पुलिस वाला पकड़ लियो। तो भाटी साहब ये मामला में 1% कड़ी सिफारिश कर अलग बात है, बाकी 99% पे कैसी क्या थाने क्यों पकड़ियो, तो वो कही साहब हेलमेट को नहीं, तो हेलमेट पहरो। भाटी साहब को याद आयो मैंने मार सागे एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मयूर टेलर है भाई साहब, बीकानेर आयड़ा है, जिया कि सुनील जी फैन है देवी सिंह जी भाटी साहब का, बिया मयूर टेलर बीकानेर आरा पिताजी देवी सिंह जी भाटी साहब का बहुत तगड़ा फैन है। कितना मोटा फैन है? बहुत बड़ा शायद अपना मतलब एक नंबर माने अपने आपने स्टाइल वो बहुत अच्छा कॉपी करते हैं। मतलब आंगली यहाँ रखा है, मतलब मयूर टेलर है अंग पिताजी। देवी सिंह साहब आप जिक्र करो है, तो बे कद्दावर नेता क्यों होया, तो क्योंकि बे एक तो जमीनी धरातल के लोगों जुड़ है, बाकी भी आपको जीवन है ना 99% सिद्धांत सागे जी है। मैं भी मैंने फॉलो करने लग गया नहीं 7 8 9 साल हो गया, तो मैं मांग एक एक चीज़ ने देखा, तो बे कभी भी फर्क को महसूस कौन करे भाई ओ मारो घर रो या दूसरों मेरी सिफारिश करूँ नहीं करूँ, बात आ गई और टू द पॉइंट बात, टू द पॉइंट जवाब। अगर हेलमेट नहीं है, अगर थारा सीट बेल्ट नहीं है, चाहे मैं मांग रिश्तेदार हूँ, तो पहला धमकासी पहनो, और पुलिस वाला कह रही कि ज़्यादा अगर है, अगर मान लो वो पैसा या फाइन नहीं ले सके तो भी नहीं कहते सी भाई एक बार इन्हें माफ़ करो और आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए, मन फोन ना करी, तो वो डर तो या तो वो नियमों का पालन शुरू कर देवे, और या अगर वो पकड़ी गयो बिना नियम बिना हेलमेट तो वो आप फाइन भर दे, साहब ने दोबारा फ़ोन कौन करे। अंतिम प्रश्न मैं थाने करूँगा कि भगवान ना करे कि हर पुत्र के जीवन में एक इस दिन भी आवे जगह टाइम मतलब पिताजी को एक संसार छुड़तो वो नज़ारो है या वो विहंगम दृश्य कैस का वो देखना पड़ा, लेकिन आप जब वो दृश्य देखो तो आप बता सको कि एक पिताजी को कितो महत्वपूर्ण योगदान हुआ एक औलाद के जीवन में? देखो सुदेश जी, जीवन में सब अगर आप कहवा तो जीवन के अंदर चाहे बच्चों है चाहे बच्ची है, चाहे लड़को है चाहे लड़की है, बिंग जीवन में पिता की जो इम्पोर्टेंस है वह बहुत बड़ी है। संघर्षों सीखनो, अभाव में किया जीनो और किया बिन आगे बढ़नो, तो पिता की बात ने तो आप जीवन के अंदर भूला ही को सका नहीं। आज भी अगर आप बात कर रहे हैं, मैं सोच रहे हैं, तो माने यहाँ लगा कि पिताजी हमारे बीच में ही है। इसलिए मैं हमेशा मेरा मन में आई रहती है, क्योंकि पिछलो दृश्य याद करें तो जीवन नाम जी टाइम सड़क धरने पर बैठा, एक तरफ इतना बड़ो संघर्ष चल रहे हो और ऊपरों पिताजी को अचानक रात ने जिस तरह को ब्रेन स्ट्रोक होना और बहुत लंबी संघर्ष की लड़ाई लड़ी, तो मतलब मैं अंदर हूँ, मैं पूरा बहुत कमज़ोर पड़ गया, एक तरह टूट चुका मैं, लेकिन फिर भी सब ईश्वर का विधि विधान है, वापिस मजबूती आई। पर घर का परिवार का सदस्य मैं सोचो भी पिताजी की यादें किया रहे आप खुद के अंदर बाकी किया उपस्थिति है, तो मैं भाई बहन बैठ के निर्णय लियो कि आप एक इस तरह से करा जो लोग बच्चारी जान भी बचे और एक अच्छो कदम भी है और लोग इनको अनुसरण करने की कोशिश करें। सुदेश जी धन्यवाद। सुनील जी बहुत बहुत आभार। आप मतलब एक ऐसा पुत्र साबित होया हो जगह शायद लोग दूसरा भी है जो मोटिवेट होएगा, और जगह का पिताजी है ये दुनिया में बेशायद आप बाप री कदर करेगा, और ऊंची आवाज़ में अगर बात कर रहा है तो बेशायद न करे तो शायद भी औलाद के लिए बेहतर है, क्योंकि एक बार साय उठने बाद में वापस मिलना मुश्किल है। बिल्कुल सुदेश जी, आप सही कि जीवन के अंदर मैं सभी युवा ने एक ही संदेश देना चाहूँ, चाहे आप कितनी विपरीत परिस्थिति में हो, चाहे आपके कितो भी अभाव है, चाहे पैसा का अभाव है, चाहे कोई भी अभाव है, लेकिन हमेशा कोई परिस्थिति हो माता पिता की हमेशा इज्जत करो। माता पिता की इज्जत कर सो तो आप बिल्कुल जिंदगी अंदर सफल होला, और कटे भी आप मुश्किल को नहीं। धन तो क्या है, धन तो आनो जानो तो चलते रहे, तो हमेशा माता पिता की कदर करो, और माता पिता की जब तक हो सके जितना जीवता रहे बेन टाइम तो अवश्य ही मतलब हमेशा कभी बने अंदर परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईश्वर विधि विधान है, शरीर छोड़ देवे बिंग बाद में तो दुनिया कई तरह का काम भी करे, सब कुछ अच्छा प्रयास करे, लेकिन जीवता जी ने बांग कभी दिल ना दुखाओ, वही कहना मेरा जी। तो ये हमें सगे सुनील जी जगह देवी सिंह भाटी जी का बहुत तगड़ा फैन है, और पीछे मयूर टेलर्स हूँ आंगा पिताजी भाटी साहब की एक उंगली वाली तरह स्टाइल कॉपी करता रहे और अपने आप ने एक नंबर फैन माने। बहरहाल देवी सिंह भाटी साहब का तो बहुत फैन है ये बीकानेर के अंदर, और मगरे का शेर है के हो जाओ कि कद्दावर नेता है, तो कद्दावर नेता का कद्दावर कद का भी फैन हुआ है। ये वास्ते बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।